रखा गया है वो आपको 23 नवंबर रखा गया, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे सारी जानकारी बताई गई है और पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो सारी जानकारी उस वेबसाइट पर भी आकर आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है, जिसका अंतिम तिथि आपको बताई गई है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहीं पे लिंक मिलता है और डायरेक्ट इसका नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके इससे जुड़ी पूरी जानकारी आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसमें अगर आपकी न्यूनतम योग्यता अगर 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आइए पूरी प्रोसेस समझते हैं। वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर रजिस्टर का, जिस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट होती है इंडियन एयरफोर्स का। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अपना डिटेल डालेंगे, जो कि आप अपने 10th के मार्क्सिट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, साथ ही यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालेंगे, यहाँ पे माताजी का नाम डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद नीचे आना है, अपना जेंडर का यहाँ पे चयन करना है, मेल है फीमेल है उसकी जानकारी आप बताएंगे। एक मोबाइल नंबर डालना है और एक ऑप्शन मिलता है गेट OTP, जिस पे क्लिक करके आप अपने नंबर पर एक OTP आएंगे और आपके जो ईमेल दिए गए हैं उस ईमेल पर भी एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल वाला OTP आपको यहाँ पे डालना है, इस कैप्चा कोड को डालना है और एक ऑप्शन मिलता है साइन अप का, जिस पे क्लिक करना है। इस प्रकार आपका सारा डिटेल आएगा। बोला जा रहा है कि सारा डिटेल सबमिट करना है। तो इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है। सिंपली ओके वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे और पासवर्ड आपके जो मेल आईडी है उस पर भेज दिया गया होगा, उस पासवर्ड को डालें, इस कैप्चा कोड को डालें, साइन इन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना है, नया पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड बताया गया है कि आपको 8 कैरेक्टर का होगा, जिसमें एक आपको बड़े अक्षर का उपयोग करना है, एक छोटे अक्षर का उपयोग करना है, एक अंक का उपयोग करना है और एक सिंबल का उपयोग करना है। मतलब इस प्रकार का पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे तो 100% आपका पासवर्ड ले लेगा। वही पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका पासवर्ड सक्सेसफुल रीसेट होता है। ओके वाले पे क्लिक करेंगे, फिर से उस मेल को डालेंगे, नया पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को डालेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे 4 स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले इसका जो भी गाइडलाइन है इस पर क्लिक करके इसकी पूरी गाइडलाइन को आप एक बार रीड आउट करेंगे, आई एग्री करेंगे, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपका यहाँ से फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट होती है। वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट फॉर्म को मिस्टेक करने के बाद कमेंट करते हैं कि मेरा फॉर्म मिस्टेक हो गया, क्योंकि वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं। यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट डिक्लेरेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करें। तो आपने जो जानकारी पहले फिलअप किया था वो कुछ जानकारी आपका पहले से ही फिलअप रहेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका 10th का जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट होगा, उसको आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है। आपका फाइल का साइज 10 से 50 KB में होगा। इस प्रकार आपका फाइल सक्सेसफुल अपलोड होगा। नीचे स्क्रॉल करना है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, जिसके लिए कैलेंडर आपको मिल जाता है। कैलेंडर से पहले ईयर मंथ को चुनेंगे। उससे ऊपर में देखेंगे आपसे बोला जा रहा है कि यदि आप सर्विंग किए हैं IAF में तो यहाँ पे एस करेंगे। एस करेंगे तो उसकी जानकारी आपको बतानी होगी, नहीं किया तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। आपसे बोला जाता है कि आप शादीशुदा है तो ये पहले से अनमैरिड रहेगा, क्योंकि अनमैरिड कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिल जाता है। सबसे पहले आपका जो भी ईयर होगा, यहाँ से क्या करेंगे, अपनी ईयर को चुनेंगे, जो भी मंथ होगा चुनेंगे और जो भी डेट होगा इस प्रकार उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज जो है 40 से 60 KB होगा, जो कि PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 7 कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका पर्सनल डिटेल सक्सेसफुल सेव होता है। क्लोज वाले पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन आप देखेंगे 3 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन उनके लिए है जो 12वीं पास किए हुए हैं जो कैंडिडेट, और साथ ही आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से भी किए हो, कॉमर्स से किए हो। अगर इंग्लिश है तो आप इस फॉर्म को
एलिजिबल है। साथ ही अगर फिजिक्स और मैथ आपका नहीं भी है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए। दूसरा है 3 ईयर का जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए इंजीनियरिंग में उनके लिए है। और थर्ड ऑप्शन 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किए हुए विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स एंड मैथ, तो भी आप एलिजिबल है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको चयन करेंगे। और नीचे में आपसे बोला जाता है जिस प्रकार की क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे फुलफ़िल करते हैं, तो जैसे हमने 12th अप्लाई किया है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10+2 अगर आपने पास आउट किया मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे एस करें। अगर उससे कम है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आपने जो इंटरमीडिएट किया है वो फिजिक्स मैथ आपका सब्जेक्ट था तो आप एस करेंगे, नहीं था तो नो पे क्लिक करेंगे। तो मेरा था तो हम एस पे करते हैं। उसके बाद आपका कौन सा स्ट्रीम था, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, आप अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप जो भी सब्जेक्ट है आपका, तो ग्रुप अप्लाइंग में यहाँ पे ध्यान रखेंगे साइंस वाले कैंडिडेट के लिए आपको काफ़ी सारा ऑप्शन है। जैसे साइंस सब्जेक्ट है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, और बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट है। तो अगर साइंस वाले कैंडिडेट है तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। आर्ट वाले कैंडिडेट होंगे तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट आपके लिए कंपल्सरी होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका जो भी बोर्ड रहा होगा इंटरमीडिएट का वो चुनेंगे। काफ़ी सारे बोर्ड का नाम है, अपना बोर्ड यहाँ पे आप देख लेंगे। आपके इंटरमीडिएट में जो भी आपका नंबर रहा होगा वो नंबर बताएंगे। मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, तब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और एग्जाम्पल में बताया गया कि कोई कैंडिडेट का अगर मान लीजिए 59.9% उनका नंबर है तो आप डायरेक्ट 59% लिखेंगे, नहीं कि आप 60% लिखेंगे। ये जो लास्ट डिजिट है वो आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट आप 59 इस प्रकार लिखेंगे। अगर 59.2 भी होगा फिर भी आपको डायरेक्ट 59 ही आपको लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो भी मार्कशीट है जो कि इंटरमीडिएट का है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी मार्कशीट आपने इंटरमीडिएट का रखा है उसको यहाँ से अपलोड करेंगे। ये भी PDF फॉर्मेट में ही होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है अब आपका इंटरमीडिएट में इंग्लिश में जितना भी परसेंट नंबर मिला होगा उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे। उसके अलावे आपके मैथ में जितना परसेंट रहा होगा वो आप इसकी जानकारी देंगे। ये अगर आप साइंस वाले कैंडिडेट है तो आपसे मांगा जा रहा है। आर्ट वाले अगर आप होंगे तो ये डिटेल आपसे नहीं मांगा जाएगा। फिजिक्स में आपका कितना परसेंट है उसकी जानकारी आप यहाँ पे आप देंगे। उसके बाद बोला जा रहा है यदि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यहाँ पे एस करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एस करेंगे तो आपका जो फेज 2 टेस्टिंग होगा जिसमें आपको ये सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप जिस भी प्रकार के कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, बेसिक या इंटरमीडिएट या एडवांस, तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, इस प्रकार इसको चुनेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि आपके पास एडिशनल कोई मार्कशीट है तो वह पेश करेंगे। ये कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो सुपरमेंट्री से एग्ज़ाम देते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, तो उनके पास होता है तो वस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। एस करेंगे तो मार्कशीट आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो फेज 2 टेस्टिंग होगी जिसमें हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने यहाँ पे दिया है इंटरमीडिएट का, उसका जो सर्टिफिकेट है आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी, जिसके लिए बोला जा रहा है कि आपका स्टेटस क्या है। आप उसको अगर मान लीजिए अपेयरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं, परसुइंग में इसको डाल रहे हैं तो आप परसुइंग डाल सकते हैं। अगर आप उस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पे कंप्लीट वाले पे क्लिक करेंगे। अब बोला जा रहा है कि आपका जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन टाइप है, इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग है, वो अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है, जैसे हमने नॉन इंजीनियरिंग चुना है तो बोला जा रहा है कि किस प्रकार का आपका स्ट्रीम था वो बताएंगे। और सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुल सेव होता है। अब आपका एडिशनल डिटेल आता है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि यदि आप NCC कैंडिडेट है तो एस करेंगे। उसके अलावे आपसे बोला जा रहा है चिल्ड्रेन सर्विंग या रिटायर्ड डिस्चार्जेज है तो आप ये बताएंगे, एस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके अलावे बोला जा रहा है यदि आप डिस्चार्ज इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे थे तो उसकी जानकारी आप बताएंगे, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ जानकारी फिजिकल के रिगार्डिंग आपसे पूछी जाएगी। आपके बॉडी में किसी भी प्रकार के विजिबल कोई परमानेंट मार्क्स हो सकता है, कहीं कट्टा का हो सकता है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपकी हाइट कितनी है वो आप सेंटीमीटर में बताएंगे, साथ ही आपकी
चेस्ट कितनी है वो सेंटीमीटर में बतानी है। उसके अलावे पूछा जा रहा है वेस्ट साइज कितना है वो बताएंगे, और साथ ही आपका शूज साइज कितना है उसकी जानकारी आप देंगे। फिर नीचे आएंगे एडिशनल स्किल के बारे में बोला जा रहा है। यदि आप ड्राइविंग जानते हैं तो यहाँ पे एस कर सकते हैं, जानते हैं तो किस प्रकार का आपके पास ड्राइविंग का टाइप है वो आप यहाँ पे चुनेंगे। बहुत सारे लोगों के पास जिस प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे उसकी जानकारी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैटरिंग का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी देंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आप नॉलेज रखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो आप यहाँ पे एस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग का नॉलेज रखते हैं तो एस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा अदर आपके पास कोई स्किल है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस है वो भी लगा सकते हैं, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। गेम या स्पोर्ट में आपके पास किसी भी प्रकार के कोई ऐसा सर्टिफिकेट या कुछ आपने पाया है तो उसकी जानकारी देंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पे क्लिक करेंगे। अगला डिटेल आ जाता है कम्युनिकेशन डिटेल, जहाँ पे आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, जो कि परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आप बताएंगे। हाउस नंबर या वार्ड नंबर मेंशन कर सकते हैं। आप जिस भी राज्य जैसे इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस राज्य को चुनेंगे। आपका जो भी जिला होगा जिला को चुनेंगे, तहसील को चुनेंगे, विलेज को लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस को लिखेंगे। नीचे आएंगे आप अपना पिन कोड को डालेंगे। अगर किन्हीं का करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक आउट करेंगे, अन्यथा ये डिटेल आपको डालनी है। और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पे क्लिक करना है। अब बारी आती है आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। फोटो अपलोड करेंगे तो इसकी गाइडलाइन आप देख लेंगे। गाइडलाइन में स्पष्ट क्लियर मेंशन किया गया है कि फोटोग्राफ जो भी कैंडिडेट अपलोड करेंगे ब्लैक स्लेट लेकर, जिस पे आपकी नाम और जिस डेट को आपने फ़ोटो क्लिक कराया वो डेट मेंशन होनी चाहिए, इसको अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करना और थंब का जो यहाँ पे सिंपल बताया गया इस प्रकार का थंब इम्प्रेशन आपको डालना है। यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। जिस पहले से इस फॉर्म को फिल कर रहा है वो पहले डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आपका ये फॉर्म फिल होता है। अब आप सेकेंड स्टेप में आएंगे, जहाँ पर आपको सिटी का चयन करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। जहाँ भी आप प्रेफरेंस के तौर पर जो सिटी आप देना चाहते हैं उसका नाम आपको देखने को मिलता है, इसमें से आप खोज लेंगे। जहाँ भी आपको देना है उसको पहले यहाँ से आपको क्लिक करना, तो इस प्रकार ये ऐड होता जाएगा। तो जितने भी आप सिटी ऐड करना चाहते हैं ऐड करेंगे। मिनिमम आपको 5 सेंटर चुनना ही होगा, इस प्रकार चुनेंगे। इसको अप और डाउन भी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका ये सेंटर प्रेफरेंस सेव होता है। अब नीचे आएंगे, फेज 2 के लिए भी आपको सेंटर यहाँ पे चुनना है। तो जो भी आप सेंटर यहाँ से चुनना चाहते हैं यहाँ पे देख पाएंगे, उसको इस प्रकार चुनना है। इस प्रकार आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको भी जो है आप सेव कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ये भी सेव हो जाता है। उसके बाद और इसको सेव प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रेफरेंस यहाँ से सेव होगा। अब यहाँ पे होम का जो बटन मिलता है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको इसका पेमेंट करना होगा, जिसके लिए ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट, जिस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका सारा डिटेल आएगा प्रीव्यू के तौर पे, वो सभी डिटेल को आप मिलान करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को आप चाहे तो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के लिए आई एग्री करें, कंटिन्यू टू पेमेंट के जो ऑप्शन मिलते हैं जिस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे पेमेंट का आपका गेटवे मिलता है। पेमेंट अगर मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अगर मास्टर वीज़ा इस प्रकार का नेट बैंकिंग या कार्ड है तो इससे भी आप कर सकते हैं, या आप चाहे तो यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप मेथड को चुनेंगे और एक ऑप्शन मिलता है पे का, जिस पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार आप पेमेंट मेथड को कंप्लीट करेंगे और इसका जो प्रिंट आउट है आप यहाँ से ले पाएंगे। तो इस प्रकार आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे इंडियन एयरफोर्स का। हमने सारी जानकारी बताया और सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर भी बताई गई है, आप वहाँ से सारी जानकारी समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत